भाई हाँ इजाजत दे दो भाई सर इधर पूछें। नहीं 1 मिनट के बाद आएगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ आवरी का। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मौजूद हूँ। मेरे साथ डिप्टी मेयर कराची जनाब सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सदर सरदार खान साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी शहजाद मजीद साहब, दिल मोहम्मद साहब, यहाँ के यूसी चेयरमैन फरहान भाई, जमात इस्लामी से सालों में वो भी यहाँ पर मौजूद है, और हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तंजीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ आज आने का मकसद बुनियादी तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मंशूर का एक अहम जुज़ था कि आपको यूथ सेंटर्स बनाने हैं, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ को आपको इनकरेज करना है, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ को आपको इनकरेज करना है। तो जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं, हमने कराची में जहाँ जहाँ हमें वो स्पेस मैसर हुई, जहाँ जहाँ हमारे पास फंड्स अवेलेबल थे, हमने कोशिश ये की कि उन पार्कों को बहाल कर सकें, उन रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ को बहाल कर सकें, ग्राउंड्स को बेहतर बना सकें। तो इसी तरीके से ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अहम शाहराह पर मैं मौजूद हूँ, और एक बड़ा 1 एकड़ का ये प्लॉट है शादमान में, जो कि शायद मादी में बहुत सारे सेटिंग करने वाले लोगों की नज़रों में था, लेकिन मैं यहाँ के बहादुर लोगों का शुक्रगुजार हूँ, यहाँ के उन सियासी कारकुनान का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने कराची की आवाम की इस अमानत के ऊपर कटिंग नहीं होने दी। और ये मेन रोड का तकरीबन 5,000 गज का प्लॉट इन तमाम लोगों की काविशों की वजह से हम प्रोटेक्ट करने में, सिक्योर करने में कामयाब हुए। और जब हमें ये इक़्तिदार मिला, ये मौका मिला, तो हमने फैसला ये किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो विजन है कि नौजवान नस्ल को ट्रेन करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, उनको हुनर सिखाने के लिए, उनको एक सेफ जगह प्रोवाइड करने के लिए हम सेंटर स्टैब्लिश करें। तो हमने फैसला ये किया कि 5,000 गज के इस प्लॉट पे, 1 एकड़ से ऊपर का जो प्लॉट है मेन रोड का, इस पे हमने IT सेंटर बनाने का फैसला किया। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि आज से तकरीबन कोई 2 महीने पहले हमने इसका काम स्टार्ट कर दिया था। आज इसका हम संग बुनियाद इसलिए रख रहे हैं कि हम हमेशा कोशिश ये करते हैं जब काम हो जाए उसके बाद जगहों पर आएँ, ताकि लोगों को भी एक कॉन्फिडेंस हो कि हम में और दूसरों में फ़र्क है, कि हम जो कहते हैं उसको पूरा करने की हद इम्कान कोशिश करते हैं। और माशाअल्लाह आज आपके सामने है, इसकी बाउंड्री वॉल बन चुकी है, इसका जो बेसमेंट लेवल का प्लिंथ का काम है वो इस वक्त हो रहा है। और इंशाअल्लाह अगले 6 माह में, बल्कि अगले 6 माह नहीं, अगले 4 माह में 30 अक्टूबर तक इस IT सेंटर और इस पब्लिक पार्क का इफ्तिताह किया जाएगा, पब्लिक के लिए इसको खोल दिया जाएगा। मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि IT चूँकि फ्यूचर है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, और लड़के हों लड़कियां हों, सब मिलकर इस प्रोफेशन को परस्यू कर रहे हैं, इज्जत से अपना वक़ार के साथ अपना रोज़गार कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस जगह के ऊपर हमने लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए सेपरेट फैसिलिटी इस्टेब्लिश की है कि लेट से हमारी कोई बहन, बेटी, बच्ची पर्दा करती है और वो मर्दों के साथ काम नहीं करना चाहती, तो उसके लिए एक अलग जगह भी है। और ये इंशाअल्लाह हम 30 अक्टूबर तक इस काम को मुकम्मल करके लिए पब्लिक के लिए खोल देंगे। सिर्फ ये IT सेंटर यहाँ पर नहीं होगा, लोगों की रिक्रिएशन के लिए, लोगों के तफरी के लिए यहाँ पर एक ट्रक शॉप या रेस्टोरेंट टाइप फैसिलिटी भी इस्टेब्लिश की जाएगी। फरहान भाई यहाँ पर मौजूद है, हमारी तंजीम यहाँ पर मौजूद है। एक मशवरा आया कि यहीं पर कोई फूड स्टॉल फैसिलिटी भी इस्टेब्लिश करें, तो हमने इस बात पर भी हामी भरी कि बिल्कुल सही है कि जहाँ बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं, जो रोज़गार कमाना चाहते हैं, वो भी फैसिलिटी अवेलेबल हो, बट एट द सेम टाइम जो बच्चियाँ खेलना चाहते हैं उनके लिए हम फुटसॉल फैसिलिटी भी इस्टेब्लिश कर सके। तो इंशाल्लाह वो भी मैंने कह दिया है, और यहाँ पर वो फुटसॉल फैसिलिटी को इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। हमारी माओ बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जो लोग वर्जिश वगैरह करना चाहते हैं, वॉक वगैरह करना चाहते हैं, पार्क होगा, ओपन स्पेस होगी और वॉकिंग ट्रैक होगा।
اور یہ سارا کام بلدیہ عظمیٰ کراچی نے اسٹارٹ کیا ہے. بلدیہ عظمیٰ کراچی کمٹ کرتی ہے کہ انشاءاللہ اینڈ آف اکتوبر تک اس کام کو مکمل کر کے شہریوں کے حوالے کریں گے. اور پھر جس طرح آپ شہریوں نے اس جگہ کی رکھوالی کی, اس کی مالکی کی اور اس زمین کی چائنا کٹنگ نہیں ہونے دی, پھر میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ایک بہترین تحفہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جانب سے اس علاقے کی عوام کو ملنے جا رہا ہے, اس کو لک آفٹر کرنے میں, اس کو سسٹین کرنے میں آپ تمام دوست ہمارا ساتھ دے پائیں گے. میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ سیاسی تشنگی, سیاسی اختلافات, نظریاتی اختلافات ہمیشہ ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے, لیکن وہ اختلافات ذاتی نوعیت کے نہیں ہونے چاہیے, وہ اختلافات شہر کے مفاد میں ہونے چاہیے. اور میں شکر گزار ہوں کہ یہ ایونٹ کے ایم سی کا ہے, پیپلز پارٹی کا میرا ہے, لیکن جماعت اسلامی کا یو سی چیئرمین یہاں پر موجود ہے. اور یہی سوچ کے ہم عکاسی کرنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق ہو, اگر کام اچھا ہو رہا ہے, چاہے کام یہ کریں چاہے کام ہم کریں, ہم سب مل کر کریں, ہم سب کو اس کام کو اون کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم کراچی والے اس مٹی کے ساتھ کس طرح مخلص ہیں, ہم کراچی والے شہر کے مستقبل کے معماروں, ان بچے بچیوں کے ساتھ کس طریقے سے مخلص ہیں. یہاں کی سیاسی قیادت سنسیئرٹی کے ساتھ, ڈیڈیکیشن کے ساتھ ون پوائنٹ پر متفق ہے, اور وہ پوائنٹ کیا ہے ڈیولپمنٹ آف کراچی. وہ پوائنٹ کیا ہے کراچی کی خدمت, کراچی کی عوام کے لیے سروس پرووائڈ کرنا. اور میں انشاءاللہ اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں آپ لوگوں کو, یہ جو اگلے 2 سال میں ہم نے ڈیولپمنٹ, کیونکہ پیسے ہم نے اکٹھا کر لیے ہیں, بجٹ ہمارے پاس موجود ہے, اب یہ ڈیولپمنٹ کے 2 سال ہیں. اور انشاءاللہ تیزی کے ساتھ شہر کے 7 اضلاع میں 25 کے 25 ٹاؤنز میں بلا تفریق کام کریں گے. 246 یو سیز کے اندر کے ایم سی ڈیولپمنٹ فنڈ اپنے یو سی چیئرمین کی مدد سے انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ کرے گی, اس کو خرچ کرے گی, جس کا فائدہ کراچی شہر کی عوام کو ہوگا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جولائی کا مہینہ ہے, اگلے مہینے اگست آ رہا ہے. ایک وعدہ جو پانی کے حوالے سے ہم نے کیا تھا, ہب ڈیم سے نئی کینال انشاءاللہ 14 اگست کو 100 MJD نئی کینال کا کام مکمل کر دیا جائے گا, بلکہ اینڈ آف جولائی میں کام مکمل ہو جائے گا. ہم ٹیسٹنگ سٹارٹ کریں گے اور 14 اگست کو انشاءاللہ باضابطہ طور پر اس کا افتتاح کریں گے, جس سے ڈسٹرکٹ ویسٹ کی عوام ہو, ڈسٹرکٹ کیواڑی کی عوام ہو, سینٹرل کے چند علاقے ہوں, ان سب کا انشاءاللہ بھلا ہوگا. اور بڑے سالوں بعد کراچی شہر کے اندر اضافی پانی ہم لانے میں کامیاب ہو پائیں گے. میں آپ میڈیا کے دوستوں کے توسط سے ایک اور بات یہاں کہنا چاہوں گا K4 کے حوالے سے, بیکاز K4 کے پوائنٹ پہ جماعت اسلامی ہو یا پیپلز پارٹی ہو, وہ متفق ہے کہ شہر کا رائٹ ہے کہ شہر کو اضافی پانی ملنا چاہیے, اور وفاقی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے جس کا اس نے اعلان کیا تھا کہ K4 کے اخراجات وہ بیئر کریں گے تاکہ کنجر سے 4 بے تک پانی آ سکے, اور 4 بے سے لے کے کراچی کے اندر پانی لانے کی ذمہ داری ہماری واٹر بورڈ کی تھی سندھ حکومت کے تعاون سے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے 77 ارب روپے ہم اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں, اور K4 آگمنٹیشن جو ہماری ذمہ داری تھی اس کے اوپر ہم نے کام شروع کر دیا, اور اس کا پہلا فیز, پہلا پروجیکٹ جو کہ پرانی سبزی منڈی کے سامنے سے لائن کی ریپلیسمنٹ کا ہے, اس کا ٹینڈر ہو چکا ہے, ورک اوارڈ کر دیا گیا ہے. 7 جولائی کو اس کا ورک اوارڈ کیا گیا ہے اور اس کے اوپر کام ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے. لیکن ہمارے اس انفراسٹرکچر کی کوئی افادیت نہیں ہوگی. پھر یہ ڈیمانڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر بابڈا نے 40 ارب روپے مانگے تھے وفاقی حکومت سے, تو کراچی شہر کے لیے وفاقی حکومت کو وہ 40 ارب روپے مختص کرنا چاہیے تھے, کیونکہ بدقسمتی کے ساتھ وفاقی حکومت نے مختص نہیں کیے.
غالباً 3.5 या 4 अरब रुपए उन्होंने अपने बजट में मुख्तस किए और शायद कुछ अमाउंट अभी बढ़ाया है, लेकिन वो भी नाकाफी है। और इस पॉइंट के ऊपर जमात इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी हो, हम यक जुबान कि हाँ इस शहर का हक है और मैं ये डिमांड करना चाहूंगा इसके ऊपर आज, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों से भी करना चाहूंगा। 2 वफाकी वजीर हैं आपके कि भाई जब आप कहते हो कि हम कराची की तर्जुमानी करते हैं, जब वफाकी हुकूमत कहती है कि हम कराची के मसाइल को हल करने में दिलचस्पी रखते हैं, तो दे मस्ट वॉक द टॉक। जो कहते हो वो करके दिखाओ, और बदकिस्मती के साथ दे आर नॉट वॉकिंग द टॉक, दे जस्ट टॉकिंग। और इस पॉइंट पे मैं जमात इस्लामी के दोस्तों को ये ऑफर करना चाहूंगा, कराची की क़यादत को ऑफर करना चाहूंगा, हर सियासी जमात की, कि हम यक जुबान होकर इस पॉइंट को आगे लेकर चलें ताकि कराची का ये देरीना मसला हम हल करने में कामयाब हो पाए। सेवरेज ट्रीटमेंट इंशाअल्लाह, गटर बागीचा इस साल 35 MGD, 30 अगस्त टेंटेटिव डेट है। मैं अनाउंस करता हूं इंशाल्लाह 30 अगस्त को हम खुद ये काम आपको कंप्लीट करके देंगे, कोई वफाकी हुकूमत इसके अंदर नहीं है। शाहराह भुट्टो 31 दिसंबर 2025, ये करीमाबाद मीना बाजार का अंडरपास, लोगों को बड़ी तकलीफ है, इससे परेशानी है, इसके ऊपर भी काम तेजी से चल रहा है। फंडिंग के मसाइल को हमने हल करा लिया है और इंशाअल्लाह 30 सितंबर इस काम को मुकम्मल करके एक बेहतरीन खिदमत, तोहफा नहीं कहूँगा क्योंकि राइट है यहाँ के लोगों का, एक बेहतरीन खिदमत इस शहर की क़यादत की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को पूरा होने जा रही है। इसके अलावा बल्दिया उज़्मा कराची इस साल तकरीबन 28 अरब रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्च करने जा रही है, 28 अरब रुपए, जिसके अंदर ब्रिजेस भी हैं, जिसके अंदर सड़कें भी हैं, जिसके अंदर पार्क्स भी हैं, जिसके अंदर मार्केट्स भी हैं, स्पोर्टिंग फैसिलिटीज भी हैं। और ये सारा काम इस साल इंशाअल्लाह, इस माली साल में, जो मैं कहता हूँ ना हमने पैसे इकट्ठा किए हैं, अपनी इनकम को बढ़ाया है, जो चोरी होते थे पैसे, जो जाली भर्तियों के जरिए पैसे गाया हो रहे थे, उसके अंदर भी जमात इस्लामी ने बड़ा खराब किया था। वो इन तमाम चीज़ों की जो सेविंग की है उसके समरात इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अब कराची शहर में नज़र आना शुरू हो गए। और ये मेरा वादा है कि ये तमाम चीज़ें इसी टेन्योर में, अपने दौर में, इसी साल में काम स्टार्ट भी करेंगे और इंशाअल्लाह काम ख़त्म भी करके देंगे, इस उम्मीद के साथ कि जो नीयत है हमारी बिला तफरीक खिदमत की, वो बिला तफरीक खिदमत, बिला तात्तुल के इसी तरीके से जारी और सारी रहे। और आने वाला वक्त इस शहर कराची के लिए, हमारे सूबा सिंध के लिए और प्यारे पाकिस्तान के लिए अल्लाह सुब्हान तआला मज़ीद बेहतर बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई ये बताइएगा कि आपने कहा कि टाउन के गली बोल रहे हैं वहाँ पर कचरा काम हम कराएंगे, तो जो टाउन को करोड़ों रुपए मिल रहे हैं बजट की मद में, तो वो काम खर्च हो रहे हैं। ये तो आप टाउन से सवाल पूछें। देखिए मेरे टाउन मेरे मातहत नहीं है, टाउन जो है वो इनके मातहत भी नहीं है, टाउन इनके मातहत भी नहीं है। टाउन एक इंडिपेंडेंट काउंसिल है, उसके अरकान हैं जिनको लोगों ने इलेक्ट करके भेजा है, और जो बल्दियात का महकमा है उसकी एक सुपरविजन करने की उसके अंदर मैंडेट है उसके पास। तो इसका बेहतर जवाब आपको मुताल्लिका टाउन से मिल सकता है। मैं सिर्फ टाउन के साथ मैं कोई तिश्तगी क्रिएट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ जो पैसे आपके पास पड़े हुए हैं वो खर्च, चाहे वो रोड कटिंग की मद में हो, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स की मद में हो, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट टैक्स की मद में हो, किसी मद में भी आपके पास जो पैसे आ रहे हैं ना, और आ रहे हैं पैसे, उन पैसों को खर्च किया जाए ताकि लोगों की खिदमत की जा सके। और जितना मैं और आप मिलकर काम करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से काम को किया जा सकेगा। जी
यार उन्होंने तो मुझे लगता है कराची को छोड़ा हुआ वफाकी हुकूमत ने। मसला ही यही है। अब मुझसे कोई नाराज होता है तो नाराज हो जाए। कहा था ना किसी ने 100 अरब रुपए में दिलवाता हूँ, कहाँ गए हो? हाँ? तो गुजारिश मेरी ये है कि मैंने सईद गनी साहब को खत लिखा था, उसके बाद मेरी उनसे गुफ्तगू हुई, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया और मैंने उनको गोश गुजार किया। तकरीबन 11 अरब रुपए का फिगर मेरे पास था जो कि टाउन्स को मिले। तो नेचुरली और जो पैसे मिले हैं वो रोड कटिंग की मद में है। तो उसका बुनियादी मकसद ये है कि रोड रेस्टोरेशन हो। तो जो रोड काट गया उसको भर दें, उसको बना दें। अब मैं खुद ये चीज़ कर नहीं सकता हूँ बिकॉज वो मैंडेट उनके पास है, वो पैसे उनके पास हैं। कानून ये कहता है कि जो बल्दियात का महकमा है वो डायरेक्शन दे सकता है। तो मैंने उनको गोश गुजार किया था कि जी ये जो पैसे पड़े हुए हैं ये अकाउंट में नहीं पड़े रहने चाहिए। मैंने किसी को ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि पैसे खुदा ना खास्ता चोरी हो गए। मैं कहा वो पैसे अकाउंट के अंदर नहीं होने चाहिए। वो पैसों का मकसद ये है कि जो सड़क टूटी है उसको बना दो। तो अगर न्यू कराची में यार 3.25 अरब रुपए मिले हैं उनको, तो अगर 3.25 अरब रुपए फौरी तौर पर खर्च हो जाएंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। लियारी में 1.5 अरब रुपए मिले हैं, तो लियारी में अगर वो 1.5 अरब रुपए खर्च हो जाएंगे तो उससे आपकी गलियाँ ठीक हो जाएंगी। अभी नॉर्थ नाजवाबाद में खड़ा हूँ, यहाँ पे 2.5 अरब रुपए मिले हैं, इससे गलियाँ ठीक हो जाएंगी। तो जितना हम मिलकर काम कर पाएंगे उतना ज़्यादा हम शहर की आवाम की खिदमत करने में कामयाब हो पाएंगे। और मेरा मकसद यही है कि जो भी वसाइल हैं उन वसाइल को आप शहर की आवाम के लिए सर्व करें और आके फिर मीडिया से बात करें कि वो काम जो है कौन सी सियासी जमात करें। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन काम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे शहर की आवाम का ये बुनियादी हक है। जो आपने की इलेक्ट्रिक वाली बात की, मेरा अपना मानना ये तमाम पंपिंग स्टेशन जो है ना वो लोड शेडिंग एग्जेम्प्ट होने चाहिए। वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। और आप जितने भी पुराने रिपोर्टर्स हैं उनको ये बात पता है कि जब बिजली जाती है तो लेट से 1 घंटे बाद वो बिजली आ जाती है, लेकिन वो 1 घंटे के बाद सिस्टम को रिवाइव करने में ना हमें 6 से 8 घंटे लग जाते हैं। फिर जब बिजली नहीं होती और पानी का प्रेशर आता है तो आपकी लाइन फट जाती है, तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें खर्चा करना पड़ता है। तो मेरी एक गुजारिश है कि बिल्कुल ये लोड शेडिंग एग्जाम्प्ट होना चाहिए। तो चलो वफाकी हुकूमत अगर यही काम कर ले, फरीद भाई आपकी खातिर कर ले यार, मेरी खातिर तो नहीं करती, आपकी खातिर कर ले। मुस्तफा भाई को मैं कहता हूँ यार द वर्ल्ड सेकंड बेस्ट मेयर, उनको बोले कि यार आप ही कर दें तो अच्छा हो जाएगा। और मैं कहूँगा मुस्तफा भाई आके इसका आप कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी मेरा इदारा नहीं है, ना SBC मेरा इदारा है, ना मैंने फैसला किया है, ना मुझे इस फैसले के मुहरकात पता है। मुझे ये भी नहीं पता ये फैसला हुआ है या नहीं हुआ। तो उस पर बेहतर जवाब जो है या तो DG SBC दे पाएंगे या मिनिस्टर साहब दे पाएंगे। मेरा ये मानना है कि हक तलफी कराची की आवाम के साथ मैं आजकल एक तहकीकात करा रहा हूँ विद इन माई डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट के अंदर वो हम सुनते ना पाकिस्तानी पासपोर्ट में वीज़ा फ्री एंट्री, तो वीज़ा की टर्म आपने बल्दियात में सुनी होगी। ये वीज़ा कोई लंदन जाने का नहीं होता, ये वीज़ा होता है कि तनख्वाह सरकार से लो लेकिन काम पे ना हो। तो वो जो भर्तियां करके गए थे लोग, वो कौन लोग थे? उन्होंने कराची के नौजवानों के साथ भला किया था। आज जो मेरे ऊपर तासुब का कार्ड खेलते हैं, मुझे तुम्हारे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, मैं उर्दू बोलने वाला, कराची वाला, सिंध में पैदा हुआ हुआ, पाकिस्तान में पैदा हुआ हुआ इंडिविजुअल हूँ, मुझे तुम्हारी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है कि तुम कहोगे तो मैं उर्दू बोलने वाला हूँ, या तुम कहोगे तो मैं सिंधी हूँगा, तुम कहोगे तो मैं पाकिस्तानी हूँगा। मुझे तुम्हारे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है।
तो तुम लोगों ने जो ज्यादतियां की है ना, जो मैं अभी इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं और मुझे जगह जगह से कहलवा रहे हो, मुझे बताइए कि ये दुरुस्त अमल है कि केएमसी से तनख्वाह लो लेकिन काम पर ना हो और चंद पैसे या चंद हजार रुपए हदिये के तौर पर कुछ लोगों को दे दो। नाम नहीं लेता लेकिन बड़े बड़े अशखास हैं, कुछ इस्लामाबाद में भी हैं, जहां से इलेक्ट होके इस्लामाबाद में, उनके साथ भी वो लोग निकल रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं बहैसियत में, मैं क्या कह रहा हूं बहैसियत में, मैं ये कह रहा हूं कि यार अगर तुम्हें तनख्वाह केएमसी देती है, इस कराची की आवाम के पैसों से तुमको तनख्वाह मिलती है, तो यार 8 घंटे ड्यूटी तो करो ना। ये थोड़ी मैं कह रहा कि मेरे घर पे आके ड्यूटी करो। आप सब मेरे घर आ चुके हैं, कोई एक केएमसी का अमला आपको नजर नहीं आएगा। बाकी जी भाई आप सब जानते हैं। तो ये जो लोग अपने आप को मोहसिन कहते हैं ना, मोहसिन इस शहर के, ना वो अपने लीडर के मोहसिन थे, ना वो लोग इस शहर के मोहसिन है। न्यू कराची से उड़ के लंदन पहुंच गए। न्यू कराची जो है ना वो और पीछे चला गया। नाजमाबाद से उड़ के डीएचए पहुंच गए। नाजमाबाद तो डीएचए नहीं बना, वो नाजमाबाद क्योंकि एक जमाने में बड़ा शानदार इलाका होता था, वो कहीं और चला गया। ये सख्त बातें हमें करनी चाहिए ताकि इनको एक्सपोज कर सके। ये तासुब का कार्ड खेलना छोड़ दें, मेरिट की बात करें। इस शहर के बच्चों से कलम छीन के टीटी, पिस्टल, गुटखा, मेरा शहर तहजीब, तमद्दुन, इखलाक, शख्सियत के नाम से जाना जाता था। आज मेरा शहर टाइट जीन्स के पैंट के नाम से जाना जाता है। पूरे शहर को तुम लोगों ने क्या बोलो, अभी मैं आंसू निकलते हैं, एक्चुअली पसीने की शक्ल में निकलते हैं। ये ठीक है। और बैंड बजाऊं इनका? हाँ, ड्रम वम है मेरे पास। चिल करें सर। सीट डिपेंड नहीं की होगी तो वो अभी तक एक किस्म है कि उनके इलाके के मसाइल जाहिर है कौन पहुँचाएगा और कौन नहीं करेगा। सेक्रेटरी सर, आप मुझे ये जो बता रहे हैं कि तंजीम में इतने लोग हैं, बेशक ये हम भी जानते हैं, आपकी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ हुकूमत का कमजोरी नहीं है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, और अगर की जाती है तो आपके तनकीद का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है कि वो हमें भी समझ में आता है कि एक क्यों की जाती है। लास्ट पर आने वाली बारिशें इंशाल्लाह आ जाएंगी, बारिशें हैदराबाद इंशाल्लाह अच्छी बात है, लेकिन अलर्ट तो जारी हुआ है, तो हैदराबाद को देख के हम तो बताएं कि जब कराची में अल्लाह ऐसे ना हो तो उसके बारे में क्या आप न्यूयॉर्क को देख के खौफजदा नहीं हुए? हाँ, शेखुपुरा, अभी शेखुपुरा में कितनी मुझे बताया है कि बुरा हाल है। देखिए, मेरा अपना मानना है कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बिलावल साहब ने कहा था ना, बारिश आती है तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश आएगी तो ज़्यादा पानी आएगा। ये एक हकीकी स्टेटमेंट है। अब अगर शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर आपका 40 मिलीमीटर बारिश के लिए बना है और 45 मिलीमीटर बारिश हो गई तो पानी तो बाहर आएगा। पॉइंट ये है काई साहब, और ये आपने देख लिया कि न्यूयॉर्क और कराची का कोई मवाजना नहीं है। न्यूयॉर्क हमसे कम से कम 100 साल आगे है। अगर वहाँ पे ये हाल हो सकता है तो ये हमारी सिचुएशन पिछले दिनों आपने लाहौर में देखा क्या हाल हुआ। तो हमें समझने की ज़रूरत है, जब भी कैपेसिटी से ज़्यादा बारिश होगी तो पानी आएगा। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब वो पानी आता है, अमला घर पे बैठा हुआ है या अमला ग्राउंड पर मौजूद है और काम कर रहा है। मैं समझता हूँ कि अमले को ग्राउंड पर होना चाहिए क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है। और मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि केएमसी का अमला हो, वाटर बोर्ड का अमला हो, सॉलिड वेस्ट का अमला हो, टाउन का अमला हो, ये सब के सब ग्राउंड पर मौजूद होंगे। कोई ज़्यादा काम कर लेगा, कोई थोड़ा कम काम करेगा,
लेकिन ग्राउंड पर होंगे और इंशाल्लाह जो कुछ भी किया जा सकता है इंशाल्लाह वो किया जाएगा। इस वक्त भी एज वी स्पीक नालों की सफाई के ऊपर काम चल रहा है। कराची के जो 46 बड़े नाले हैं उसके ऊपर बंदिया उस्मा कराची काम कर रही है और जो स्लग वगैरह चोकिंग पॉइंट के जरिए निकाला जाता है उसको निकाल के हम लैंडफिल साइट पर मुंतकिल करें और ये काम कॉन्स्टेंटली 15 सितंबर तक चलेगा। लेकिन मेरी बेसिक सबमिशन का हिसाब ये है कि ये पानी की बोतल जो पकड़ी है अभी मेरे भाई ने, जितना इस पानी की बोतल की गुंजाइश है उतना ही पानी इस बोतल में आएगा। उससे ऊपर अगर डालने की कोशिश करेंगे तो पानी बाहर निकलेगा और इसको हमें समझना चाहिए, किसी की नाकामी नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी है जो कि आपको न्यूयॉर्क में लाहौर में आपको देखने में नजर आई। दूसरी बात आप देखिए सख्त फैसले में आपको करके दिखाऊँ। मैंने 110 बंदों की डबल सैलरी पकड़ी, कोई प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया, कार्रवाई की। अभी जो वीजा सिस्टम के ऊपर काम कर रहा हूँ उसको आपके साथी मुझे बार बार पैगाम दिलवाते हैं। हेलो, मेरी कमिटमेंट है आपको कि तमाम चीजें सख्त से सख्त फैसला हम करेंगे और मैं अदालतों से, क्योंकि नेचुरली मामला इवेंचुअली लिटिगेशन में जाएगा, मैं अदालतों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब उनके पास कोई मुद्दा आए मुझे बुला लें और मैं उनको आके बताऊंगा कि कितने दर्जन लोग कहाँ काम कर रहे थे, कितने दर्जन लोग कितने हजार रुपए इसको दे रहे थे, कितने दर्जन लोग 16 साल के थे जब उनको नौकरी मिल गई थी। 16 साल में बच्चे के बारे में सोचिए, कॉलेज जाएगा, यूनिवर्सिटी जाएगा, इन लोगों ने ये कर दिया। तो ये इंशाल्लाह सख्त फैसले करूंगा, करके दिखाऊंगा और आप दोस्तों के जरिए उसको मीडिया के जरिए दुनिया को दिखाऊंगा कि ये किरदार आए। उससे बेहतर जवाब जमात इस्लामी के दोस्त दे पाएंगे, लेकिन जमात इस्लामी के मेरे लाख इख्तलाफ हों, लेकिन वो बुनियादी तौर पर एक मुनज़्ज़म जमात है। इनके अंदर अफराद मैटर नहीं करते हैं, तो इनकी जो क़यादत है वो काम कर रही है, काम करती रहेगी। और मैं चाहता ही हूँ कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो और तेज़ी के साथ काम, ताकि लोगों की जल्द अज जल्द खिदमत करने में हम कामयाब हो। इशारे फैसल इंशाल्लाह 30 सितंबर कंप्लीटली पोलराइज है। 900 खंबे हैं इशारे फैसल के, जिनको हम नॉर्मल बिजली से हटा के शमसी तवानाई पर मुंतकिल कर देंगे। उससे दो फायदे हैं हमारे, एक लोड शेडिंग का मसला ख़त्म, दूसरा बिजली के बिल का मसला ख़त्म, तीसरा कराची की कमिटमेंट शो होगी कि हम किस तरह क्लीन और ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस करें। इसी तरीके से शारा ईरान और शारा गालिब उसको भी हम सोलर के ऊपर टेकअप करें और वो काम भी इंशाल्लाह 30 सितंबर के आसपास हम मुकम्मल कर देंगे। और फिर मैं चाहूँगा कि आने वाले वक्तों में जो नई स्कीमें आ रही हैं उसके ऊपर हम मेजर शाराओं के ऊपर सोलर लाइटों को फोकस करें। और ये मैं बताता चलूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगले 5 साल को ऑपरेट और मेंटेन वही कॉन्ट्रैक्टर करेगा, ताकि कल को जो इल्ज़ाम लगते हैं ना, फला पैसे खा गया, फला लापरवाही है, तो इसकी टोपी उसके सर जो होती है, मेरा काम नहीं था। अगले 5 साल तक वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका ही काम है कि वो लाइटें भी लगाएगा, उसको ऑपरेट और मेंटेन भी वही करेगा, ताकि इन चीज़ों को हम आसान करें। सॉरी, वो टेलीफोन वाला सिस्टम उनका ख़त्म हो गया, लेकिन मुझे यार जो लोग अपने बड़ों के नहीं है ना, वो किसी के नहीं है। इन लोगों ने तो अपने मौसम के साथ कुछ नहीं किया। यार मैं बारिशों के बाद कार्रवाई स्टार्ट करूंगा, और ये जो इंजन वाले दासूद का कार्ड खेलते हैं ना, मेरे पास आके कुछ कहते हैं और आवाम को जाके कुछ कहते हैं। अभी भी हम कार्रवाई इसलिए नहीं कर पाए, बारिश से पहले करनी थी कि NPN के एक MNA साहब ने कोर्ट में जाके फिर स्टे ले लिया उसके, यानी कि हम काम करना चाहते हैं, टाउन काम करना चाहता है, जिला इंतजामिया काम करना चाहते हैं। रुकवा कौन रहे? वो लोग जो क्लेम करते हैं कि हमारे पास मैंडेट है। तो मैं आपके जरिए चाहूँगा, आप चाहते हैं मैं कोर्ट का ऑर्डर आपको भेजता हूँ, तो दिखाइए अपनी TV स्क्रीन पे
कि वो किस सियासी जमात के एमएनए ने जाके इसको ऑर्डर किया। क्या ये फेयर बात है? क्या ये फेयर बात है कि नाले के ऊपर दुकानें बना दी जाएं? क्या ये फेयर बात है कि नाले के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दी जाए और फिर आप कहें कि आप इस शहर के मोहसिन हैं? ये खराबियाँ उन्होंने की हैं, जिनको हम जब दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं तो कहते कि वो ये मुतासिब हूँ, मैं मुतासिब हूँ इस शहर के फेवर से, मैं मुतासिब हूँ इस शहर के अवाम के हुकूक दिलवाने के। चाइना कटिंग वालों के फेवर में मेरा तासुब नहीं है, उनके खिलाफ है मेरा तासुब, मेरिट के फेवर में मैं मुतासिब हूँ। तो खुदारा इन लोगों को मैं कहता हूँ, पिछले 40 साल में तो नहीं सुधरे, अपने मौजूदा हालात देख के उनको थोड़ी सी अब ख्याल करना चाहिए, सुधर जाओ, थोड़ा आवाम का सोचो, ताकि अगले इलेक्शन में कुछ थोड़ी बहुत आप लोग की इज्जत बच सके। बहुत शुक्रिया।